देखिए एक्सियम, देखिए हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ट्रायंगल। और ट्रायंगल में मेन जो है वो एक्चुअली ट्रायंगल में सबको मालूम है कि तीन साइड से घिरा हुआ ये क्लोज फिगर होता है जिसमें तीन एंगल होती हैं और तीन साइड होती हैं। उसी के बीच में रिलेशन जो है कॉन्ग्रुएंसी के जरिए। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, यानी दो ट्रायंगल किस किस कंडीशन में एग्जैक्टली सेम होते हैं। यानी एक ट्रायंगल के ऊपर जो है अगर दूसरा ट्रायंगल रख दिया जाए तो पहला ट्रायंगल क्या हो जाए, छिप जाए, यानी दिखाई न दे। अब इसमें पहली एक्सियम है, थ्योरम नहीं है, यस यस कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स हैं, आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स and included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। देखिए समझा, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। if one triangle, if टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड, दो साइड हैं और दोनों साइड के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक ना, ये तब किस कंडीशन में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। सी बी ओ ए और डी। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, ओ बी इज इक्वल टू क्या दिया है, ओ ए, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ये दोनों इक्वल दिया है। और एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो ओ ए इज इक्वल टू, देखिए ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी, और ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी। ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल लिए हैं। देखिएगा, इन ट्रायंगल ए ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ ए ओ डी, ऐसे लिखे इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड बी ओ सी एंड ए ओ डी। इस कंडीशन में ओ ए इज इक्वल टू होगा ओ बी, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, और एंगल ए ओ बी ए ओ डी इक्वल टू होगा एंगल बी ओ सी। तो ट्रायंगल ए ओ बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ, ये है कंडीशन।
जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जो हमारी ये एक्सियम कह रही है कि अगर दो साइड, दूसरी दोनों, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और बीच का एंगल जो है, ये एंगल जो है और इस एंगल के इक्वल है, तो इस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये है। ASA, टू ट्रायंगल are congruent if two angles and the included sides of one triangle are equal to two angles angle and included side of the other included and two angle and the included side of other triangle। तो देखिए तो we are given two triangle ABC and DEF in which angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F, और ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई, ये है, ठीक ना। तो इस कंडीशन में क्या है, कंडीशन यहाँ देखना ये है कि एंगल बी इज इक्वल टू, ये एंगल जो है एंगल ई के इक्वल है। तीसरे एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल है, एंगल सी जो है एंगल एफ के है। और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाई CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा डी ई, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल